अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबाए कराम। पित्ते की पथरी के लिए आज मैं आपको 3 नुस्खाजात पेश करूंगा जो कि हमारे यूनिफिकेशन चैनल के ग्रुप्स में, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें ये शेयर हुए। उनमें जिन जिन अतिबाए कराम के नुस्खे हैं मैं उनके आपको नाम भी बताऊंगा। सबसे पहला नुस्खा पित्ते की पथरी के लिए हकीम आज़म खान, प्रोफेसर हकीम आज़म खान, ये गुजरांवाला में से तल्लक है, इनका साबका प्रोफेसर भी है। तो इस नुस्खे की तस्दीक भी आ चुकी है, ये नहीं कि किसी और ने बना के उसने भी इसकी तसल्ली दी है कि ये वाकई नुस्खा ठीक है। तो तस्दीक दी है हकीम इरशादुल्लाह साहब ने, जो कि खुद एक सीनियर तबीब है, माशाल्लाह बड़े काबिल हकीम है। तो नुस्खा कुछ यूँ है कि मुसब्बर 1 तोला, मुसब्बर और नमक स्याह दोनों 2-2 तोला, मुसब्बर और नमक स्याह दोनों 2-2 तोला, मिर्च स्याह 1 तोला। इन सब को सफूफ बना लें और बिल्कुल कपड़ छान पाउडर करें। और उसके बाद इसमें आबे की खुआर इसमें इतना डालें कि उससे 1 उंगली ऊपर हो। फिर उसको साए में खुश्क करें। जब वो खुश्क हो जाए तो फिर उसको तर करें, उसी तरह खुश्क करें। इसी तरह 3 दफ़ा उसको तर और खुश्क करना है। जब 3 दफ़ा तर और खुश्क हो जाए तो फिर उसको जब आखिरी दफ़ा वो थोड़ा नम हो तो उसकी गोलियां बना लें, लेकिन चने से ज़रा बड़े से ऐसी गोली बनाएं, क्योंकि ये गोली फिर सुकड़ के छोटी होती है। तो चने से ज़रा मोटी गोली बनाएंगे तो जब ये खुश्क होगी तो चने के बराबर, यानी नखूद के बराबर गोली बन जाएगी। तो ये गोलियां तैयार हो गई। अब आपने देनी है 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, सब्ज़ चाय के साथ। सब्ज़ चाय के साथ 1-1 गोली सुबह शाम। तो ये 15 दिन का कोर्स करवा दें इंशाल्लाह। अगर हल्की फुल्की पथरी होगी तो 15 दिन के कोर्स से वो डिज़ाल्व होके खारिज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर आप 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसके अंदर कुछ पथरी बाकी रह गई है, तो मज़ीद भी आप 10 दिन या 15 दिन इसको और इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो जनाब, दूसरा नुस्खा है हकीम अब्दुल अजीज़ फ्राम चकवाल का। तो इसकी तस्दीक की है हकीम अजहराबाद साहब ने, जो कि फैसलाबाद से हैं। नुस्खा कुछ यूँ है कि संगे यहूद 250 ग्राम और प्याज 5 किलो का नुकदा बना के उसमें ये संगे यहूद रखना है दरमियान में, और गिली हिकमत करके खुश्क करें। और पहले उसको 6 घंटे नरम आग देनी है, फिर उसको 4 घंटे तेज़ आंच पे उसको पकाना है। तो जब खोलेंगे तो सुरमई रंग का कुश्ता तैयार होगा। ये अब इसकी जो तरकीब तैयारी है, इसमें थोड़ा सा मैं इसमें इजाफा कर दूं कि संगे यहूद को अगर आप डायरेक्ट प्याज के नुकदे में रखने के बजाय पहले उसको अगर आप सरसों के तेल से चुपड़ कर किसी कढ़ाई में डाल के उसको आग में भूने, जैसे मूंगफली भूनते हैं, और उसके ऊपर कोई ढकना दे दें, क्योंकि जब ये पटाखे छोड़ेगा तो ढकना ऊपर ज़रूरी है। तो संगे यहूद फूल जाएगा और फूल कर जो है वो नरम हो जाएगा। तो मज़ीद जो आगे आपने आग देनी है वो आग भी कम हो जाएगी। मज़ीद उसका एक फ़ायदा ये होगा कि उसमें कुछ पत्थर जो सख्त होते हैं ना, वो नहीं टूटेंगे, ना फूलेंगे, तो उनको आपने अलग कर देना है। तो इस तरीके से जो है आपका कुश्ता जो बनेगा वो मुकम्मल प्योर सारा तैयार होगा, उसमें कोई कच्चा पत्थर नहीं रहेगा। तो अगर आप डायरेक्ट रखते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ संगे यहूद के पत्थर जो सख्त होते हैं या बीच में कुछ नकली पत्थर होते हैं, तो वो फिर बाद में आपके लिए परेशानी का बायस होंगे कि हमने 1 पाव बनाना था तो ये पत्थर 5-7 निकल आए, तो ये हमारा कुश्ते का वजन कम होगा। तो ये मसला है कि इसलिए बेहतर ये है कि पहले इसको भून लें, सरसों का तेल लगा के कढ़ाई में भून लें, फिर इसको प्याज के नुकदे में रख के 5 किलो प्याज के नुकदे में तो इसको आपने आग देनी है। उसी तरह जैसे उन्होंने बताया कि 6 घंटे हल्की और फिर 4 घंटे तेज आग दें। सुरमई रंग का कुश्ता तैयार होगा। शदीद दर्द की सूरत में 1 ग्राम कुश्ता हमरा कावा सौंफ देना है। और अगर दर्द नॉर्मल हो या ना हो पित्ते की पथरियों का, तो सिर्फ 3 रत्ती की खुराक रोजाना सिर्फ 1 दफ़ा देनी है, रोजाना 1 दफ़ा। तो ये टोटल 6 दिन का कोर्स उन्होंने बताया है कि 6 दिन का ये कोर्स काफ़ी है। तो 3 रत्ती के बजाय आप 500 मिली का कैप्सूल भी दे सकते हैं। अगर आप समझें कि पथरी ज़्यादा है तो 500 मिली का कोर्स दे सकते हैं। 6 दिन के बाद आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। अगर आप समझते हैं कि बीच में कुछ पथरियाँ रह गई हैं तो आप मज़ीद 3-4 दिन इस्तेमाल करवा लें। तो तीसरा नुस्खा जनाब, हड़ताल वर्की सलाया 10 ग्राम, फिर स्याह कपड़ छान 20 ग्राम,
जोर नुशादर, ये मारूफ तरीके से नुशादर का जोर लेना है, यानी 2 प्याले लें, एक प्याले में आप नुशादर डाल दें नीचे कूट के मोटा मोटा, ऊपर वाला प्याला डाल के उसकी लब बंद करके, तो नीचे वाले प्याले को आपने आग पे रखना है और ऊपर वाले प्याले पर आपने गीला कपड़ा रखना है बार बार, ताकि जो उसके बुखारात ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले प्याले पे वो चिपक जाए, ठंडे हो। तो जब आपने इसको आग से उतारना है 3 घंटे बाद, तो ऊपर वाले प्याले के अंदर नुशादर की एक काफ़ी मोटी तह चिपकी हुई होगी, वो जोर नुशादर है, वो लेना है आपने 20 ग्राम। तो इन तीनों अद्विया को मिला के खूब खल करके यकजान कर लें और 250 मिलीग्राम ही कैप्सूल भर लें, सुबह शाम देना है। अगर कब्ज़ भी हो मरीज को साथ, तो फिर इसी नुस्खा में यानी कि 10 ग्राम वर्किया का जो सलाया है, 20 ग्राम कपड़ छान काली मिर्च है, 20 ग्राम जोर नुशादर है, तो उसी में 100 सना मक्की कपड़ छान 60 ग्राम और मीठा सोडा 20 ग्राम डाल दें और फिर उसके 500 मिलीग्राम एक कैप्सूल बनाने हैं और ये आपने देने हैं आपने सुबह शाम। तो ये मुसलसल इस्तेमाल करवाएं, 20 दिन इस्तेमाल करवा दें, 15 दिन करवा दें, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो इसमें यह है कि कुछ लोगों की पथरी 1-2 होती है, कुछ की पथरियों का भरा होता है, लिहाजा कुछ एक मखसूस लिमिट सब के लिए नहीं होती कि आपने ये इतने दिन दवाई देनी है। तो साथ साथ आप डायग्नोस करते रहें, अल्ट्रासाउंड करवाते रहें, तो इंशाल्लाह आपको इलाज में आसानी होगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।